मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अगर यूपी बिहार पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें व्यवस्था वहीं पे दी जाती, वहीं पे सुविधाएं मिलता, फैक्ट्रियाँ होती, तो आदमी कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं। लेकिन बिहार का सिस्टम इतना गंदा है, वहाँ की सरकार इतना गंदा सोच रखती है कि क्या ही कहें। वहाँ मजबूरी आदमी को इस लेवल पे है कि आदमी क्या करता है, अगर एक परिवार में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर में पाँचों आदमी एक साथ एक परिवार के बीच में नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अगर लड़के हो तो खासकर उनको इतना मजबूर है कि वो उनको जब तक वो होश संभालते हैं, 15-16 साल एज हुआ कि उनकी मजबूरी है वहाँ से निकलना, अपना घर परिवार छोड़ना, उनको दूसरे स्टेट में जाना। क्योंकि जब बात अपने परिवार पे आती है ना, तो हर इंसान टूट जाता है और उसको मजबूर हो जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए। यहाँ पे केवल यही चीज़ें नहीं हैं। अभी मैं आपको नोएडा के सीन दिखा रहा हूँ। नोएडा में चीज़ें थी, नोएडा में केवल वही चीज़ें नहीं हैं। आदमी के पास जो मेरे हिसाब से जो चीज़ें होती है कि जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी आपको पैसा कमाने का सोर्स होता है। मैं ये बात किस लेवल से कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कितना सारी चीज़ें हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, जितना भी बिल्डिंग है सब कमर्शियल है, सब रेंट 3,000-4,000 रुपये रेंट है। यहाँ तक दूर दूर तक आपका जहाँ तक नज़र जाएगा सब बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे कमरे उठे हुए हैं। बाकी आप फ्लैट भी देख रहे होंगे, थोड़ा दूर है यहाँ से, खैर ये विलेज एरिया है और वो थोड़ा सोसाइटी है। चारों तरफ में कई तरह की चीज़ें हैं, जिसमें कि इसमें देखिए यहाँ पे जब आदमी शहर में आता है, गांव और शहर में बहुत सारा फ़र्क है, खासकर बिहार में। यहाँ पे देखिए कितना सारी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन आपके ये पास है कि आप बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, खुद की कुछ व्यवसाय डाल लो, किराना स्टोर खोल लो, अदरवाइज़ और भी चीज़ें हैं। और भी आपका रियल एस्टेट में आप उतर जाओ, आप फैक्ट्री खोल लो, आप ये भी कर सकते हो कि आप रेंटल इनकम भी कर सकते हो। रेंटल इनकम ये हो गया कि आपका ये आप ऐसे मकान दे दो, आपका एक पैसे जाना नहीं है, आप मकान बना दिए, रेंट भी उठा दो, आपके पास बिना कुछ धरे आपके पास पैसे आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है, बहुत अच्छा इनकम सोर्स होता है कि आपका संपत्ति का संपत्ति भी रहता है और आपके पास ये भी रहता है कि आपका रेंट इनकम भी आ रहा है बिना कुछ करे धरे। कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है। यहाँ का आप रोड व्यवस्था देखोगे, सुरक्षा देखोगे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बिहार के पुलिसकर्मी और यहाँ के पुलिसकर्मी में बहुत अंतर है। वहाँ के आप देखोगे तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे, वहाँ के पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, मतलब ना उनकी फिटनेस सही है ना कुछ है। अपना बंदूक भी लेके चलेंगे तो कंधे पे लाद के ऐसे बस ऐसे रहे डोल रहे हो। यहाँ का पुलिस व्यवस्था आप देखोगे तो काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी फुर्तीले होते हैं, उनके शरीर में भी ऐसा लगता है कि हाँ एक पुलिस वाले हैं। लेकिन बिहार पुलिस को देख के नहीं लगता है कि वहाँ के पुलिस वाले चोर से भी लड़ जाएं। कहीं ना कहीं वहाँ का अर्थव्यवस्था से गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को वहाँ का जो व्यवस्था है, वहाँ पे लेबर ही बस पैदा हो रहे हैं, मजबूर हैं यहाँ पे। यहाँ तक इतना मिसबिहेवियर किया जाता है कि बिहारी नाम का जो गाली बना दिया गया है, बिहारी करके बोलते हैं। दूसरा चीज़ कि भैया वो इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि यहाँ पे 10,000 की नौकरी करने को मजबूर है। जहाँ आदमी को उन लोगों को 20 रुपये मिलना चाहिए, वहाँ 10 रुपये मिल गया। 10,000 में भी वही कितना चीज़ें इन्वॉल्व हो गई कि वहाँ पे ये चीज़ें है
यहाँ पे आए तो भैया 3,3500 रेंट ही हो गया रूम का। फिर भैया 2-3 हज़ार रुपये उनका राशन में भी, खाने भोजन में भी लग जाता है। तो रहेगा भैया 10,000 में, मान लो अगर 5,000 खर्च भी कर दे रहा, तो अगर वो बिहार भेजता है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये वहाँ भी तो भैया चीज़ें कहीं ना कहीं ख़रीद के ही खाना पड़ता है। यहाँ तो खैर पानी भी पीना पड़ता है ख़रीद के ही। वहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि आप अनाज पानी को छोड़ के मान लो सब कुछ तो खरीदना ही है। अब उसमें आदमी के पास हाली बीमारी भी है, सब चीज़ें हैं, वो कैसे क्या बचाएगा, वो कैसे विकास करेगा? जाहिर सी बात है। उसमें 2-3 हज़ार रुपये मान लो जिसके वो फैमिली मेम्बर है वहाँ पे, वो भी 3,000 रुपये खर्च कर दिए, 5,000 में बचा 2,000। 2,000 में कौन सा भविष्य बनाएगा वो? पिछड़ता बिहार के पीछे यही रीज़न है। इसमें करना ये पड़ेगा आपको कि आपको बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप बदलाव नहीं करोगे वहाँ के सरकार में, वहाँ के चीज़ों में, तो यही होगा कि आपके घर परिवार के बेटे आपके साथ नहीं रह पाएंगे। ये मुझे लग रहा कई सालों से चलता हुआ आ रहा है कि आदमी के पास उसका पूरा परिवार एक साथ नहीं रह रहा है। ऐसा मुझे लग रहा कई सालों में एक बार होता है कि पूरा परिवार एक साथ रहता है बिहार का। तो पूर्वांचल क्षेत्र के जितने भी हैं, यूपी बिहार पूर्वांचल में जो भी लोग आते हैं, वहाँ की चीज़ें मैंने देखा है। अब मेरा पैदाइश ही वहीं का है, तो मेरे से बेहतर तो कोई खैर बिहार को जानता नहीं होगा। वहाँ के मिट्टी से हम वाकिफ़ हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है वहाँ पे क्यों नहीं मिल सकती है? यूपी बिहार में क्यों नहीं मिल सकती है? पूर्वांचल क्षेत्र में क्यों नहीं मिल सकती है? मैं एक मुद्दे पे चलता हूँ। मुद्दा हमारा ये है कि मैं कहता हूँ कि जगह भी है, सामान भी है, हथियार भी है, लोग भी हैं, पहचान भी है, फिर पीछे बिहार क्यों है? ये तो मुद्दा है, सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे वहाँ के जनता ही है जो इस चीज़ को समझ नहीं पाती, कर नहीं पाती। वहाँ के चीज़ों में बदलाव नहीं हो पाता। अरे भैया वो तो खुलेआम कहते हैं। अभी आप लोगों ने हिंदी भाषा पे विवाद देखा होगा उन्हें, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वो लोग गलत नहीं है। कभी तमिलनाडु में कुछ चीज़ें होती है, कोई गुजरात में होती है। आप वैसे हालात बना रखे हो कि वैसे आदमी को, यूपी बिहार के लोगों को जाके बाहर गाली सुनना पड़ता है, टॉर्चरिंग झेलना पड़ता है। वहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती है? अरे जब सऊदी अरबिया आप जानते होंगे, रेत का रेगिस्तान है, रेत का रेगिस्तान है, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन सकती हैं वहाँ पे रेत में। तो वहाँ पे ये बिहार में ये सब चीज़ें सिस्टम क्यों नहीं सुधारा जा सकता? सबसे बड़ी चीज़ का अभी तो आप हाल में देख रहे होंगे कि वहाँ का अभी ये बाढ़ का समस्या। अभी एक जमनिया गांव करके था, वो सारा बर्बाद हो गया। कई ऐसे गांव बर्बाद हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब रेगिस्तान में इतनी बड़ी बुर्ज खलीफा बन सकती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन सकती हैं, तो बिहार का पानी का समाधान नहीं हो सकता? उस लायक सोच होना चाहिए। सोच अगर बेहतर आपका हो तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आपका सोच बेहतर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ के चीज़ों में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है। इसके पीछे सबसे बड़े रीज़न है वहाँ के लोग। अगर वहाँ के लोग अगर नहीं सुधार करेंगे तो कोई नहीं चाहता आज के डेट में किसी के जीवन में कुछ भी सुधार हो। वहाँ की चीज़ें बहुत दयनीय है। वहाँ की चीज़ें बस डिपेंडेड यही हैं कि भैया खेती गृहस्थी। अब खेती गृहस्थी में अगर इतना चीज़ें होती तो एकदम से बदल नहीं जाता सब चीज़ें। खैर हर कोई काम हर काम नहीं कर सकता, मानता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास पैसा इनकम सोर्स करने का बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आदमी होटल खोल दे रहा है, होटल खोल दिया,
रियल एस्टेट में कूदे हुए हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि वहाँ पे शराब बंद है, शराब बंद है ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि शराब बंदी में सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स है। शराब बंदी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिस्टम से चलने दो। क्या यहाँ पे चीज़ें और भी स्टेट तो चला ही रही है ना, सिस्टम से चला रही है। आदमी कहीं ना कहीं सब चीज़ें होती है, हर टाइम में होता है तो आदमी लोग उसका भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का हर जगह पे मायने रखता है। वहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से चालू होना चाहिए वहाँ पे और भी चीज़ें, नई चीज़ें आपको जोड़ने की जो काम है, वहाँ पे इंडस्ट्री लाना। इंडस्ट्री ला के बाकी अपना खेती की रस्सी तो लोग संभाल ही रहे हैं। जब इंडस्ट्री खुलेगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, बहुत सारे, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उतना इनकम सोर्स भी खुलेगा, लोग अपना भविष्य बनाएंगे। मैं जहाँ तक उम्मीद लगा रहा हूँ कि सारे परिवार एक साथ बैठ अपना एक जगह रह के, एक परिवार एक छत के नीचे रह के अपना गुजारा करवाएगा। वहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि भाई मजबूरी है, 16 से 18 साल के लड़के को होते ही उसको जिम्मेवारी लेना मजबूरी है उसका, उसे घर परिवार छोड़ना मजबूरी है, दूसरे स्टेट में जाना मजबूरी है। और यहाँ पे चीज़ें इतना आसान नहीं होती जितना आदमी सोचता है कि हाँ पैसा कमा लिए, बाहर गए, शहर गए तो भैया पैसा एकदम बारिश होने लगेगा। ऐसा नहीं है। किसी दूसरे इंसान के अंदर से, जेब से पैसा निकालना इतना मुश्किल काम है। जब कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आओगे, शहर में आओगे, चीज़ें देखोगे, तब आप महसूस करोगे, ऐसे आप महसूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि आदमी को कहते हैं ना, साइकिल चलाने और बताने में बहुत फ़र्क होता है। आप एक बार हैंडल अपने हाथ में लो, फिर उसका चैन जब पाँव से लगेगा तब पता पड़ रही है कि हाँ, चढ़ के चलाने में और सिर्फ जान लेने में कि हाँ पाउडल मारो साइकिल तो चल पड़ी, ऐसा तो नहीं होता। तो चीज़ें वही हैं। आज के डेट में वहाँ पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ, अभी वहाँ के जन स्वराज पार्टी एक नई सोच, नई उम्मीद, अच्छे सोच, अच्छे बेहतर मतलब काम कर रहे हैं कि बेहतर सोच लगता है तो बदलाव कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आपको लिए बेहतर कौन है, आप खुद डिसाइड करो। अब जातिवाद धर्म से हटो, जाति धर्म से हट के चीज़ें देखोगे। आप अपने एक ही मुद्दा पकड़ो कि हमारे रोज़गार यहाँ पे मिलना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए कि सारे परिवार जब एक साथ रहेगा तो सुखी संपन्न रहेगा। अरे भैया इधर तो एक और कहावत बना रखे हैं कि भैया मैडम घर पे है तो इधर परिवार है, बच्चा कैसे पैदा हो जा रहा है। क्योंकि वो आदमी सालों साल में जा रहा है तो इस पर सब मजाक बना रखा है इधर कि हाँ ये मजाक बना हुआ है, जब परिवार वे है वो है। कहीं ना कहीं सही बंदों की मजबूरी है कि यहाँ पे शहर में रहना। क्या करेगा वो, परिवार तो मारेगा नहीं। यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको दिखाने के लिए है मुझे, लेकिन हम टाइम नहीं दे पाते। बाकी आपको हम बताते हैं कि वहाँ के चीज़ों में यहाँ की चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। कहीं ना कहीं हम चीज़ें देख के सुन के तभी हम लोग उस चीज़ को अपनाते हैं और उस चीज़ को रिजल्ट आता है। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे और वहाँ पे कितना फ़र्क है और हमें क्या चीज़ें अपनाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं अपनाना चाहिए। बाकी ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। आपको बेहतर चुनाव करना है, बेहतर चीज़ों को समझना है। कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इनकम सोर्स बहुत बड़ा फिल्म सिटी भी है। बिहार में फिल्म सिटी नहीं है, फिल्म सिटी लाने की ज़रूरत है। और उससे अच्छा इंडस्ट्री अभी भोजपुरी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। वहाँ के गाने पब्लिक बहुत प्यार करती है।
कहीं ना कहीं सब नंबर 1 और ट्रेंडिंग पे रहता है। कहीं ना कहीं बेहतर वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के एक्टर सिंगर। खैर वहाँ पे सेंसर बोर्ड नहीं होने के कारण कभी काफ़ी सारा अश्लील गाने भी आ जाते हैं जिनको समझ नहीं है। खैर उनकी बड़ी सोच नहीं होती है। बड़ी सोच रखोगे तो बढ़िया काम करोगे, छोटी सोच रख के आप बड़ा काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आज की डेट में वहाँ के जो 2 एक्टर बहुत अच्छे नाम आते हैं, पवन खेसारी, तो यूँ ही वो बड़े नहीं हो गए। उसके पीछे रीज़न है, उन्हें बेहतर सोच है। सोच आदमी का छोटा बड़ा होता है, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप बेहतर सोच करो और वहाँ के चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव होगा तो सब कुछ बेहतर होगा। बाकी हम आपके लिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और हम आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें, बेहतर सोच आपके लाते रहेंगे। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज़ें तो आदमी देखिए हर इंसान में कमी है। हम ऐसा तो है नहीं कि हम भी बहुत बड़े संपन्न हैं, बुद्धि ज्ञानी बैठे हैं। आप अपना राय ज़रूर दें। बाकी धन्यवाद।